एक बिल जो 12 घंटे के लड़ाई के बाद लोकसभा में पास हुआ। कानून को फाड़ता हूं, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है सर। इस देश में झगड़े पैदा करने का काम बीजेपी करना चाहती है। मस्जिद और मंदिर के एक सदस्य ने कह दिया माइनॉरिटी इस कानून को स्वीकार नहीं करेगी। क्या धमकाना चाहते हो भाई? संसद का कानून है, सबको स्वीकार करना पड़ेगा। वक्फ बोर्ड जैसे बॉडी क्रिश्चियन के लिए इस देश में क्यों नहीं है? बुद्ध धर्म के लिए क्यों नहीं है? जैन के लिए क्यों नहीं है? नहीं है। आप हिंदू के लिए भी नहीं है। आप गलत बोल रहे हैं ओवैसी साहब, आप गलत बोल रहे हैं। डोंट मिसलीड द कंट्री। वक्फ अमेंडमेंट बिल 2025। वक्फ अमेंडमेंट बिल क्या है क्या नहीं, उस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। लेकिन इससे क्या माइनॉरिटीज़ यानी कि मुस्लिम्स को खतरा है, जो कि अपोजिशंस और मुस्लिम्स पार्टी और मुस्लिम्स लीडर्स क्लेम कर रही है कि ये मुस्लिम्स के अगेंस्ट में एक बिल लाया जा रहा है। तो आखिर ये वक्फ बोर्ड क्या है जो जब चाहे जो ज़मीन को खींच के देती है कि ये हमारा ज़मीन है, जैसे अंबानी का घर हो या फिर द्वारका पे एक पुरानी ज़मीन हो या मंदिर का कोई पार्ट हो या कोई कुंभ मेला का कोई ज़मीन का पार्ट हो, जिसको चाहे अपना कह देती है। देखो, वक्फ का कॉन्सेप्ट इस्लाम के साथ ही शुरू हुआ। कोई अपना प्रॉपर्टी अल्लाह के नाम पे देता है, मस्जिद या चैरिटी के लिए। इंडिया में ये मुग़ल टाइम से चला आ रहा है। ब्रिटिश ने पहला वक्फ एक्ट 1913 में बनाया था, फिर 1954 और 1995 में ये अपडेट्स आए। आज वक्फ बोर्ड के पास 9.4 लाख एकड़ ज़मीन है, जो कि इसको इंडिया का थर्ड लार्जेस्ट लैंड एम्पायर बना देता है, रेलवेज और आर्मी के बाद। पर यहाँ प्रॉब्लम ये नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि इसमें काफ़ी ज़्यादा करप्शन और इलीगल और फेक क्लेम्स होते आ रहे हैं। जो करप्शन है वो मेनली अमीर बोर्ड मेंबर्स को जेबें भरती जा रही है, और जो गरीब और लोअर कास्ट मुस्लिम्स हैं उन्हें और ज़्यादा गरीब कर रही है, कुछ बेनिफिट नहीं दी जा रही है। वक्फ बोर्ड का नाम सुनते ही इतना ज़्यादा क्यों आसपास कंट्रोवर्सी सुनने को मिलती है? क्योंकि ये फेक क्लेम्स और कंट्रोवर्सीज से हमेशा घिरी हुई रहती है। सेक्शन 40 के अंडर वक्फ बोर्ड के पास पावर थी कि वो कोई भी ज़मीन बिना प्रूफ के अपने नाम कर सकती थी, क्लेम कर सकती थी। जैसे कि अंबानी का एंटीला हो या मुंबई का या फिर गुजरात का एंशिएंट हिंदू सिटी द्वारका को कहना कि हमारा ज़मीन है। कर्नाटका में 5 स्टार होटल पे क्लेम, वहाँ कोई रिलीजियस हिस्ट्री नहीं। तमिलनाडु में 1500 साल पुराना सुंदेश्वर टेम्पल भी इनके क्लेम में आता है, जो कि एक हिंदू हेरिटेज साइट है। 2023 से 2025 तक ज़मीन 18 लाख से 13 लाख एकड़ हो गई। ये 21 लाख इतना जल्दी से कहाँ से आया? रिपोर्ट्स बोलते हैं ये करप्ट मुटावालिस ने गवर्नमेंट लैंड हड़प लिया है। ये आखिर रियलिटी क्या है क्या नहीं, इस वीडियो को आगे देखते जाओ, तुमको पता चलते जाएगा। वक्त में करप्शन का खेल अलग था, बहुत ही ज़्यादा हाई लेवल पे। चैरिटी के लिए बना पर लूट का अड्डा बन गया था। आंध्र प्रदेश में 1200 करोड़ का स्कीम मुटावालिस ने ज़मीन बेच के उसमें अपनी जेबें भरी। दिल्ली में वक्फ फंड से लग्जरी कार खरीदी गई, मर्सिडीज खरीदी गई, लेकिन गरीब जो और लोअर कास्ट मुस्लिम से उन्हें क्या मिला? ठेंगा। कर्नाटका में 300 एकड़ इलीगल बिल्डर्स को बेच दिया गया ज़मीन। पैसा ऑफिसर्स के जेब में गया। ये पैसा मस्जिद हो या गरीब हो, लोअर कास्ट गरीब हो, लोअर कास्ट मुस्लिम्स जो गरीब हैं उन्हें कुछ नहीं मिला। पर ये अपनी रिपोर्ट्स में कहते हैं कि
जो 70% वर्क इनकम है उसका हिसाब कभी भी नहीं मिलता। इसलिए गवर्नमेंट ये बिल ला रही है क्योंकि इससे ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी होगा और जो लोअर कास्ट मुस्लिम्स हैं उन्हें भी बेनिफिट मिलेगा। देखो अब न्यू बिल में और इस जो अमेंडमेंट बिल लाया गया है, देखो जो पुराना बिल था और जो न्यू अमेंडमेंट बिल लाया गया है इसमें क्या चेंजेस है और इससे क्या चेंजेस होगा ये देख लेते हैं हम। देखो जो पहले बोर्ड्स में ये बोर्ड में सिर्फ मुस्लिम्स ही मेंबर्स हो सकते थे, नॉन मुस्लिम्स या मुस्लिम्स औरतें इस बोर्ड का हिस्सा नहीं बन सकती थी। बट अब क्या होगा कि अब नॉन मुस्लिम्स और औरतें भी इस बोर्ड में मेंबर्स बन सकते हैं। वक्फ क्रिएशन, देखो पहले वक्फ बाय यूज़र था, कोई ज़मीन यूज़ होती थी तो वो वक्फ का हो जाता था, प्रूफ का कोई ज़रूरत नहीं था। अब ये ख़त्म हो रहा है, बिना कोई पेपर क्लेम के तुम कोई भी ज़मीन को क्लेम नहीं कर सकते। फिर जो डिस्प्यूट होता था, मान लो किसी ज़मीन पे वक्फ बोर्ड ने क्लेम किया लेकिन उस प्रॉपर्टी के लिए डिस्प्यूट होने लगा जो उस प्रॉपर्टी का ओनर है और वक्फ बोर्ड में बीच, तब उसका डिसीज़न पहले वक्फ बोर्ड का ही होता था। अब ये डिस्ट्रिक्ट के कलेक्टर्स डिसाइड करेंगे और अगर डिस्ट्रिक्ट के कलेक्टर भी इसमें डिसाइड नहीं कर पाते हैं तो वो हाई कोर्ट में अपील की जा सकती है 90 डेज़ के अंदर। पहले देखो ट्रांसपेरेंसी के लिए क्या हुआ, पहले रिकॉर्ड्स का कोई सिस्टम नहीं था, ठीक है, करप्शन बिल्कुल आसान था और करप्शन बढ़ चढ़ के हो रहा था। लेकिन अब क्या होगा कि अब डिजिटल रिकॉर्ड रखी जाएगी, ऑनलाइन पोर्टल पे दिखेगा, ठीक है, जिससे कि ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी, करप्शन ख़त्म होगा। ये तो गवर्नमेंट का कहना है कि करप्शन ख़त्म होगा। देखो इसमें कई सारे पॉलिटिशियंस और काफ़ी ज़्यादा एक्सट्रीमिस्ट मुस्लिम्स ग्रुप्स, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का भी रिएक्शन निकल के आया। तो चलो हम एक एक करके सारे रिएक्शन को देखते हैं। जैसे ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा ये बिल ऑटोनॉमी छीन रहा है, वक्फ प्रॉपर्टीज लूटने का प्लान है। असाउद्दीन अवैसी ने कहा कि लोकसभा में बिल फाड़ दिया, बोला जस्टिस के खिलाफ है, मुस्लिम को सेकंड क्लास बना देगा। सैयद नसर हुसैन कांग्रेस के कहा ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, आर्टिकल 26 पे अटैक, बीजेपी टेंशन चाहती है। अमित शाह जो बीजेपी के पॉलिटिशियन है, ये ने कहा कि ये माइनॉरिटीज़ के लिए है, अपोजिशन वोट बैंक के लिए डर फैला रही है। किरण रिजिजू जो अगेन इस बिल को लाया है पार्लियामेंट में, मस्जिदों पर कब्जा नहीं, करप्शन रोकना चाहते हैं। एनडीए अलायंस टीडीपी एंड जेडीयू ने कहा मुस्लिम वुमेन और गरीब के लिए अच्छा है। एक्सट्रीमिस्ट मुस्लिम ग्रुप ने कहा कि बीजेपी का मुस्लिम दुश्मन एजेंडा, मस्जिदों पर अटैक, हम दंगा फसाद करेंगे। वक्त का लूट ख़त्म होना चाहिए, बीजेपी सपोर्ट्स ने कहा बीजेपी देश के लिए ज़रूरी है। देखो अब हम थोड़ा क्लोजिंग थॉट्स पे जाते हैं। तो ये वक्फ बोर्ड एक्चुअली में क्या है एंड गवर्नमेंट इस बिल को क्यों लाया, ये इस वीडियो में हमने डिस्कस किया। गवर्नमेंट कहती है ये ट्रांसपेरेंसी के लिए, करप्शन ख़त्म करने के लिए, जो लोअर कास्ट मुस्लिम्स हैं उनके बेनिफिट के लिए है, और जो जेबें भरी जाती थी चैरिटी के नाम पे उसको ख़त्म करने के लिए, जो है लैंड माफिया का क्लेम चलता रहता था किसी भी ज़मीन पे बिना कोई प्रूफ के, वो भी ख़त्म होगा। तो तुम्हारा इस चीज़ में क्या राय है मुझे ज़रूर अपने थॉट्स कमेंट बॉक्स में बताना। मैं तुम लोगों के साथ मिलूँगा नेक्स्ट में।